सो चलिए गाइस, आज हम पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। इससे पहले अगर आप लोग मार्कोनिकॉफ रूल्स वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा और उसको देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स टॉपिक से ही स्पष्ट है कि एंटी मतलब हो गया विपरीत, दैट मीन्स उल्टा। मार्कोनिकॉफ रूल्स, मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मार्कोनिकॉफ रूल से अटैच है। देखिए सिंपली, अब हम इसके कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल बढ़िया सा लेते हुए हम समझेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है। चलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करते हैं। देखिएगा, इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है, इट इज एप्लीकेबल एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और, या ऐसे लिख दूं मैं, चलिएगा ऐसा, एल्कीन और ये हो गया आपका एल्काइन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। और आप जानते हो कि एल्कीन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्योंकि इसको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने मार्कोनिकॉफ रूल्स में इसके बारे में डिटेल जानकारी ले ली है। दूसरा इसका है, देखिए इट इज एप्लीकेबल, दूसरा पॉइंट है इसका, इट इज एप्लीकेबल ओनली HBr। मतलब क्या है, ये केवल एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दैट मींस HBr। अब देखिए, हमने जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े थे तब उसमें एल्कीन हाइड्राइड, सॉरी एल्कीन हाइड्राइड, एल्कीन था, देखिए इसको हम एक लिए थे प्रोपीन लिए। अब मान लो इस पर हेलोजन अम्ल था, तो मैंने, चलिए इस पर हेलोजन अम्ल था तो मैं यहाँ पर HBr का यूज करा दूं, क्योंकि वहां H था ना, तो H में H इज इक्वल टू क्या था, यहाँ था आपका आयोडीन था, फ्लोरीन नहीं था, ब्रोमीन था और ये आपका क्लोरीन। तो कोई से भी आप एग्जांपल लेके एडिशन करा सकते हो। चलिए मैं ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पर भी आपका सॉरी ब्रोमीन ले लिया, ये इसको मैं लिख देता हूं ऐसा, क्लोरीन ब्रोमीन हो गया। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। अब चलिए ये क्या बोलता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली HBr। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि ये केवल और केवल एडिशन होगा किस पर, HBr का होगा। तो चलिए इस पर भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एप्लीकेबल है, इसमें एल्कीन और एल्काइन, तो सिंपली CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया CHU। अब इस पर भी हम HBr का क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं, क्योंकि यहाँ तो ओनली फॉर HBr ही एडिशन कर सकता है, लेकिन इस पर हेलोजन एसिड कर सकते हैं, मतलब कोई भी हेलोजन एसिड लाइक दैट आयोडीन B, ब्रोमीन, क्लोरीन। सो हमने यहाँ HBr। अब बात ये आती है कि सर आप इसमें भी एडिशन सेम करा रहे हो, इसमें भी एडिशन सेम है, कंपाउंड भी सेम है, और अपना जो हेलोजन एसिड है वो HBr इसमें भी है और HBr इसमें भी, इसमें तो नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे सर कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? तो इसके लिए एक तीसरा पॉइंट आता है परऑक्साइड, ठीक है, इसके तीसरा पॉइंट आता है परऑक्साइड। दैट मींस परऑक्साइड की बात करो तो हमारे पास दो परऑक्साइड, बहुत सारे परऑक्साइड होते हैं, उसमें एक हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया और एक है C6H5C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O C6, ठीक है, C6 और ये H5, नॉ दिस इज कॉल्ड बेंजोल परऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलेंगे बेंजोल परऑक्साइड। यहां तक सबको समझ आया? अब देखिए कि जब ये वाला रिएक्शन जब ऐसा होगा, HBr होगी और ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा प्रेजेंस में, और यहाँ परऑक्साइड के एब्सेंट में यहाँ रिएक्शन होगा तो यहाँ मार्कोनिकॉफ। अब आप लोगों को पहचानना आ गया होगा। देखिए, जब परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो वहां एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा, जब ऐसा होगा तो, और वहां HBr का योग होगा, ठीक है। सो देखिए, ये परऑक्साइड के कारण ये जो योग होता है, देखिए परऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये जो योग हो रहा था वो मार्कोनिकॉफ रूल के
ये जस्ट अपोजिट होने लगा, मतलब सिर्फ यहाँ का प्रभाव पड़ रहा है इस रिएक्शन पर पेरोक्साइड प्रभाव पड़ रहा है। सो इसलिए हम इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को हम बोल सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। ओके, सो आपको याद रखना है दूसरा नाम क्या हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को, और क्या बोल सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हम पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण ही ये जो रिएक्शन है, ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की भांति बिहेव करने लगता है। सो इसलिए अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन है उस पर होगा चार्ज -1, आपको इतना चीज याद रखना है। अब चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चूंकि मार्कोनिकॉफ रूल ने एडिशन कैसा होता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था, लेकिन यहां होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आप लोग इसको याद रख लीजिए, मैं आपको मैकेनिज्म में डिटेल से समझाऊंगा। फ्री रेडिकल एडिशन, ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सो ये 4 पॉइंट आप लोग माइंड में स्टोर कर लीजिएगा, आप बड़े ही इजी हैं। पहला हम देखे थे इट इज एप्लीकेबल एल्कीन अल्काइल, ये तो कॉमन था, उसमें भी था। दूसरा है इट इज एप्लीकेबल ओनली एल्काइल, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तीसरा पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। और यहीं पे एक मुख्य चीज मैं आपको और बता दूं, चूंकि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था उसका स्टडी केमिस्ट खरास ने किया था, सो इसलिए इसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं। सो इसलिए इसे यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसलिए इसे यहां लिख देता हूं। चलिए यहाँ खरास इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट, दैट मींस खरास प्रभाव, ठीक है, खरास प्रभाव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि खरास नामक केमिस्ट ने इसका अध्ययन किया था, इसका स्टडी किया था, तो इसलिए इसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं। सो इसका 3 नाम हो गए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, दूसरा होगा पेरोक्साइड इफेक्ट, और तीसरा हो गया खरास इफेक्ट। सो आपके एग्जाम में कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकती है। सो आप लोग अलर्ट रहिएगा, तीनों नाम हो सके तो याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, उसके बाद हम पढ़ते हैं 5वें पॉइंट को, और उस पर लेंगे एग्जाम्पल और समझेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। सो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए हमारा 5वां पॉइंट है। अब हम 5वें पॉइंट में एक बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे और उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है। चलिए एक एग्जांपल एल्कीन लेते हैं, उसमें से हमेशा की तरह CH3CH+CH2। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोपीन, ये सबको पता है। अब इस पर हम क्या करेंगे, HBr का योग करेंगे। परंतु जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 पर बताया हूं कि यहाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति को, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तभी हम पहचान पाएंगे कि जो रिएक्शन है वो क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर इसका एडिशन होगा, ठीक है। पेरोक्साइड है तो यहाँ हम ले लेते हैं बेंजाल पेरोक्साइड, इसका सूत्र देखें तो C6H5CO ट्वाइस, और यहाँ हो जाएगा O2, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड, सॉरी बेंजॉल पेरोक्साइड, बेंजॉल, ये हो गया आपका पेरोक्साइड। बातें क्लियर है सब। चूंकि जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े तो उसमें बोला गया था कि हाइड्रोजन अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंधयुक्त उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। चूंकि यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा हुआ है तो वो क्या होगा, देखिए कि जब असममित एल्कीन की क्रिया, ठीक है, असममित एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अणु से नहीं, इस बार लिखेंगे आप लोग HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग द्विबंधयुक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस कार्बन परमाणु पर मोलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट उल्टा है। सो इस आधार पर देखिए तो जो Br माइनस है वो कहां एडिशन करेगी, यहाँ एडिशन करेगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या
जाता है। तो इस आधार पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा, देखिए CH3, अब ये H जो है यहाँ ऐड हो जाएगा और ये CH2 हो गया और ये CH2 और ये हो जाएगा Br। नाउ दिस इज कॉल्ड 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया और यही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, यही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। सो एक बार मैं और बोल दूं, एंटी मार्कोनिकोव का रूल क्या है, तो जब असंमित एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग असंमित एल्कीन के द्विबंधयुक्त उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो इस नियम को, इस रूल को एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं तथा इसे खरास प्रभाव भी कहते हैं और पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन और मैंने आपको इससे पहले 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं वो, तो ये हो गया इसका पूरा। अब देखते हैं मैकेनिज्म की ओर कि पेरोक्साइड ऐसा क्या काम कर देता है कि जो मार्कोनिकोव रूल है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के भांति बिहेव करने लगता है। तो चलिए हम लोग पेरोक्साइड जो आपका क्या है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, उसका हम प्रयोग करेंगे इस पर, इसके मैकेनिज्म पर। चलिए मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और नियम को आप लोग लिख लेना, मैं जैसा कि आपको बता दिया हूं इसकी जस्ट पहले, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैकेनिज्म पर बात करते हैं। चलिए मैकेनिज्म, अब देखिए चूंकि यहाँ रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकोव रूल के रिएक्शन में वो मार्कोनिकोव रूल एंटी मार्कोनिकोव रूल की भांति व्यवहार करता है, कब, पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण। सो हम यहाँ बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं, C6H5 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और हो जाएगा C6H5। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, बड़ा ही मजा आएगा। यहाँ जो ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, सो इसलिए ये वीक बॉन्ड जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगी, देखो सिंपल देखिए। सो वीक बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। सो फाइनली इस पर आ जाते हैं फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मूलक। सो देखिए ये बन जाते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद हो जाता है सिंगल बॉन्ड O और ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्योंकि आप जानते हो सर कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होती है और 2 अनपेयर होती है, क्योंकि एक अनपेयर यहाँ भिड़ा हुआ है, भाग लिया है, सो यहाँ 2 अनपेयर और बचे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये भाग और ये भाग दोनों समान है, तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ आराम से। चलिए अब उसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, C6H5 C, उसके बाद डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन ये। अब देखिए होगा क्या, सिंपल ही ना देखना। अब चूंकि गैस की एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो जब गैस की एंट्रोपी पॉजिटिव होती है तो कोई कंपाउंड गैस बनाना चाहता है तो आसानी से बना सकता है। तो देखिए ठीक उसी प्रकार यहाँ कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर अलग हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो सकती है। चूंकि एंट्रोपी यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए आसानी से परिवर्तित हो सकती है। चूंकि आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होती है, परंतु यहाँ एक जगह देखिए तो डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य देखिए तो सिंगल बॉन्ड है। हाँ, तो ये बात है कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सिंपली देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ऑक्सीजन के साथ बंध बनाना है, तो कार्बन जो है
ये वाले कंपाउंड से जुड़ा है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो फाइनली इस पर क्या हो जाएंगे, तो 2C6H5 पर रेडिकल हो जाएंगे और इस पर जैसे ही रेडिकल चढ़ा, देखो इस पर जैसे ही रेडिकल आया तो यहाँ क्या हो गया, ऐसा हो गया, देखिए ऐसा। तो चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, हम बॉन्ड बना देंगे। सो फाइनली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। सो इस प्रकार ये गैस क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तक सबको समझ आया। अब देखो आगे होगा क्या, अब आगे होगा ये कि C6H5 यहाँ 2 टाइम्स में, यहाँ 1 टाइम्स में लेता हूँ, ये जाता है HBr के पास और HBr को कहता, देखिए यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, चूंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो यहाँ हुआ था होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज अर्थात समान विखंडन क्लीवेज, ठीक है, समान विखंडन हुआ था। अब ये वाला जो है कंपाउंड जो है C6H5 जो है HBr के पास जाता है, वो बोलता है कि आप भी मेरे तरह होमोलिटिक क्लीवेज कीजिए, कि आप हमारे तरह होमोलिटिक क्लीवेज कीजिए। तो HBr ठीक है भैया करते हैं। तो इस प्रकार से जो H जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Br अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि H जो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इस फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ C6H5 में पहले से इलेक्ट्रॉन की दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा और बनाकर कंपाउंड बना लेंगे C6H6। नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजीन, सबको पता होगा। चलिए इसको बोलते हैं बेंजीन, यहाँ तक समझ आया। अब चूंकि Br जो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Br क्या हो जाएगा, Br का फ्री रेडिकल आ गया। तो देखिए ब्रोमीन पर यहाँ क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब Br को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ताकि वो किसी कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सके, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, वही रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट से मतलब एल्कीन से मिलेगा। देखिए ये आगे रिएक्शन होगा, यहाँ लिख देता हूं, एल्कीन से मिलेगा। क्यों, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है आपको पता है ना, एल्कीन में एक लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। चलिए लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो होगा क्या, देखिए लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए सो मान लो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन में ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस कार्बन पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस कार्बन पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब देखिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल को यहाँ इलेक्ट्रॉन कर सकता है तो यहाँ से मिल जाएगा, परंतु यहाँ दो जगह ऑफर है कि इस कार्बन पर भी क्या फ्री रेडिकल है, इस कार्बन पर भी फ्री रेडिकल है। सो फाइनली वो यहाँ भी जुड़ सकता है, हो सकता है यहाँ भी जुड़ सकते हैं, मतलब दो जगहों पर ये जुड़ सकता है। तो अपना जो कंपाउंड की जो कंडीशन होगी ना वो दो जगह से हो सकती है। कैसे दो जगह से हो सकती है, देखिएगा यहाँ Br का ऐसे करा देते हैं, सो यह दो जगहों पर जुड़ सकता है। देखिए कौन कौन से दो जगहों पर पार करते हैं, यहीं से लिख देते हैं ऐसा। सो मान लो यहाँ इस वाले फ्री रेडिकल का ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो जाता है, तो CH3 CH ये हो गया Br। बातें सबको समझ आया। अब देखिए डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ब्रोमीन जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगी ना सिंपली। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा सिंपली क्या हो जाएगा, CH2 हो गया, ठीक है, CH2 और इस पर चला गया फ्री रेडिकल, क्यों पहले से था। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लो, ठीक है, मान लो क्या, देखिए यहाँ पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस कार्बन पर फ्री रेडिकल पर जुड़ा, अब ब्रोमीन इस वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल पर ऐड हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 और ये हो जाएगा CH, यहाँ पर फ्री रेडिकल रहेगा। अब चूंकि इस वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो CH2 और ये ब्रोमीन हो जाएगा। बातें हम सबको क्लियर है। अब देखिए इसका हम बोलेंगे कि देखिए कार्बन जो है ये वाला फ्री रेडिकल जो है डायरेक्टली वन कार्बन से अटैच है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और ये वाला जो
कार्बन जो है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, ये वाला फ्री रेडिकल डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसे बोल देंगे 2 डिग्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सॉरी 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यहां तक सबको समझ आया? अब देखिए होगा क्या। अब यहां जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो यहां पे सेंटर प्रोडक्ट बनाएंगे, HBr के साथ लोग करेगा और कंपोजिट प्रोडक्ट बना लेगा। तो सिंपली अब हम यहां पता लगाएंगे, देखो यहां CH2 में एक फ्री रेडिकल है, मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन है, सो इसको एक इलेक्ट्रॉन की अति आवश्यकता है। सो देखिए इसको देने वाला यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक CH है, वो भी यहां Br इसे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मतलब इसको देखिए सपोर्ट करने वाला CH बस है, क्योंकि ये तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे बहुत दूर है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए CH बस है, और इस CH जैसे सपोर्ट कर रहा है तो Br भी इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसकी तुलना में। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, खींच रहे हैं, मतलब इससे कम सपोर्ट कर रहा है। जबकि ये वाले फ्री रेडिकल पर बात करूं तो यहाँ भी सपोर्ट करने वाला है, मतलब यहाँ भी CH3 है सपोर्ट करने वाला, और यहाँ भी CH2 है। हाँ, बात अलग है कि यहाँ CH2 में ब्रोमीन है, परंतु यहाँ ब्रोमीन एक ही जगह है ना, ब्रोमीन में मतलब देखिए यहाँ दो तरफ से सपोर्ट हो रहा है, उसमें ब्रोमीन अट्रैक्ट करे CH2, लेकिन यहाँ एक ही तरफ से क्या है सपोर्ट हो रहा है, परंतु जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी ब्रोमीन क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो फाइनली ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। सो ये हो गया आपका मोर स्टेबल, और ये हो गया आपका लिस्ट स्टेबल। यहां तक सबको समझ आया? अब जो मोर स्टेबल है उसके साथ क्या होगा, HBr का एडिशन। तो चलिए आपको यहां तक लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि हम जगह नहीं बचा है तक में। आप लोग लिखिए जल्दी से, ठीक है, मिटा दूं, ऊपर का मिटा देते हैं। अब देखिए, अब देखिएगा सिंपली हम हो गया, इसका क्या करेंगे, इस पर अब एडिशन होगा, तो CH3 और यह क्या है CH रेडिकल, और ये CH2, और ये आपका क्या है। अब इस फ्री रेडिकल पर आएगा कौन, HBr का योग करेंगे, ठीक है, HBr का क्या करेंगे, योग करेंगे, क्योंकि यहाँ H जो है अपना इलेक्ट्रॉन निकल अलग हो जाएगा और Br अपना इलेक्ट्रॉन निकल अलग हो जाएगा, क्योंकि H पर क्या हो गया, फ्री रेडिकल आ गया, और Br पर भी क्या हो गया, फ्री रेडिकल आ गया। अब जो H जो है जहां फ्री रेडिकल दिखा वहां जाके क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी, और फाइनली देखिए क्या बनेगा, तो CH2 हो गया, और यहाँ बनेगा CH2 और ये Br। नाउ दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमो प्रोपेन। वही मेजर प्रोडक्ट बना जैसा कि मैं आपको इसके एग्जांपल में शुरुआत में बताया था, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। और जो Br है वो यहाँ आ जाएगा, Br फ्री रेडिकल। अब यहाँ प्रश्न उठती है कि सर आपने हाइड्रोजन वाले फ्री रेडिकल को ही क्यों यहाँ एडिशन कराया, Br वाला फ्री रेडिकल क्यों एडिशन नहीं कर सकता? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में Br का यूनिट बहुत बड़ा होता है, और जबकि Br यहाँ इस कंपाउंड में ऑलरेडी पहले से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हाइड्रोजन का यूनिट छोटा भी होता है, इसलिए यहाँ एडिशन कराया गया। अब फिर चलिए ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ आ गई, पर ये Br फ्री रेडिकल बचा तो अब क्या करेगा, Br फ्री रेडिकल बचा है वो अब क्या करेगा सर, वो करेगा ही फिर से एक नया यूनिट जाएगा, फिर से दूसरे यूनिट पर पकड़ेगा, जैसा कि यहाँ एक यूनिट है, फिर ये इस यूनिट को पकड़ेगा, फिर निर्माण हो जाएगा, फिर आपका क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी और आपका प्रोडक्ट बनते रहेगा, और फिर रेडिकल ब्रोमीन फिर से बचेगा, फिर ये वही प्रोसेस करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रकार ये क्रम सरल क्रम में चलता रहता है। सो इस प्रकार देखिए यही चीज आया ना, जैसे हम केमिकल रिएक्शन में उसका एग्जांपल लिए थे वो यही आया था। सो यहाँ आपको क्लियरली प्रूफ हो जाता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो गाइस, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।